ये रिश्ता क्या कहलाता है। शायद यही अलमीरा है वो। हे भगवान, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। अब मुझे क्या पता था कि शेरनी मेंढक से डर जाएगी। अच्छा बोलो, क्यों आए हो यहाँ? अब नीचे सुना कि तुम अलमारी से माँ का सामान कुछ लेने आई हो, तो सोचा मैं भी देख लूं। अब मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी, थोड़ा सा पुश। यहाँ से धक्का दे। मेरी माँ की फेवरेट ओढ़नी थी। हेलो, बहुत शौक था उन्हें सजने संवरने का, हमेशा। इतनी साड़ियां होती थी ना उनके पास, इतनी साड़ियां और इतनी चूड़ियां। बहुत शौक था चूड़ियों का, इतनी चूड़ियां कि कोई हिसाब ही नहीं, पूछो ही मत कि। मैं तो छोटा सा था, लव कुछ जितना, उनकी चूड़ियों की आवाज बहुत अच्छी लगती थी मुझे। रोज सुबह मेरे लिए स्पेशल पराठे बनते थे, और पराठे बनाते बनाते बेलन के साथ साथ जब चूड़ियों की आवाज से मुझे मैं समझ सकती हूँ कार्तिक, मैंने भी अपनी मम्मा को खोया है। क्यों किया भगवान ने हमारे साथ ऐसा? क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, पर इस बात की तसल्ली जरूर है कि उनका प्यार और आशीर्वाद आज भी हमारे साथ है। ये मैं रख देता हूं। नायरा, ये दोनों साड़ियां उन्हें बहुत पसंद थी। तुम एक कीर्ति को दे देना पहनने के लिए, और एक तुम पहनोगी। क्यों नहीं पहनूंगी, जरूर पहनूंगी। मुझे माँ का आशीर्वाद नहीं चाहिए क्या? अच्छा, एक बात बताओ, तुमने संगीत की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से मना क्यों कर दिया? तुम्हें पता है ना कीर्ति को ऑलरेडी कितनी टेंशन है। अब तुम हेल्प नहीं करोगी तो कैसे चलेगा? अब वो मुझे बहुत सारे काम है कार्तिक, और तुम हो ना, तुम जाके देखिए, हेल्प करो ना, सॉन्ग सेलेक्ट करने में, थीम डिसाइड करने में। अब जाना कार्तिक, बहुत काम निपटाने हैं मुझे, वरना दादी पे बहुत प्रेशर आ जाएगा। अब दादी को हेल्प करने के लिए और भी लोग। कौन? तुम्हारे पापा, उन्हें चोट लगी हुई है कार्तिक, और चाचा चाची अकेले क्या क्या करेंगे? तुम जाओ, कुछ शुरू तो करो। जाओ जाओ जाओ। ठीक है, ठीक है। कितना मुश्किल है मेरे लिए, करो तो दादी नाराज, और ना करो तो कीर्ति दी और कार्तिक। कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढना ही होगा मुझे।
इन ड्रॉर्स में क्या है? पहले क्या कम काम थे, क्या अब ये भी? और टक क्यों रहा है? देखते ये क्या है? This is Soumya Goenka. मेंटल डिसऑर्डर, उन्हें कोई दिमागी प्रॉब्लम थी, फिर किसी ने बताया क्यों नहीं? किसी को पता भी है या नहीं? जिस तरह से ये रिपोर्ट यहाँ छपा के रखी है, शायद किसी को, पर रखी किसने? कार्तिक से ही पूछती हूँ। पर अगर आज सुन के और अपसेट हो गया तो इनसे पूछो, इन्हें तो पता ही होगा। पर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्या करूं? किससे पूछूं? दादी, वो मैं माँ की अलमारी से कुछ सामान निकाल रही थी तो ऐसे ही ध्यान में आया, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी ना। मतलब? नहीं, मेरा मतलब क्या हुआ था उन्हें? आज अचानक ये सवाल क्यों सूझा तुम्हें? घर में शादी है, बहुत सारे काम है, उन पे ध्यान दो, बेकार की बातें मत करो। और हाँ, ना ये इस बारे में और किसी से बात छेड़ो। बड़ी मुश्किल से घर के हालात ठीक हो रहे, कहीं किट्टू और मनीष के बीच में नया बखेड़ा न खड़ा हो तुम्हारी वजह से। मन तो कर रहा है अभी कार्तिक को जाके सब बता दो, उसे हक है जानने का, पर कहीं मेरे बताने से कुछ, क्या करूं? आप ही बताइए माँ, आपके बेटे को बताऊं या नहीं? नायरा, प्लीज किसी से कुछ मत कहना। आपको पता था तो फिर आपको ये भी पता होगा कि ये कार्तिक को क्यों नहीं बताया गया। सही कह रही हो नायरा, उसे कुछ नहीं पता है, इसलिए कह रही हूं तुमसे कि तुम भी उसे कुछ मत बताना। जब भी बताना होगा, बेहतर होगा कि उसके पापा उसे सब कुछ बताएं, और उससे भी बेहतर होगा कि शादी तक ये बात ढकी रहे। मैं नहीं चाहती कि कीर्ति की शादी में कोई भी अड़चन आए, वो खुशी खुशी यहां से विदा हो जाए बस।
अभी के लिए यही बेहतर होगा नायरा। पर ये गलत होगा। मैं और कार्तिक एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाते। मैं जानती हूँ। क्यों नहीं करते तुम दोनों ऐसा? क्योंकि तुम दोनों जानते हो कि इसी में तुम दोनों की खुशी है। और जो बात मैं तुमसे छुपाने के लिए कह रही हूँ, उसमें तुम्हारे पूरे परिवार की खुशी है नायरा। इसलिए बात ना करने में ही समझदारी होगी। नायरा प्लीज प्लीज ये पेपर्स कहीं छुपा दो, और जब सही वक्त होगा ना, तब तुम बात भी निकालना और पेपर्स भी, लेकिन तब तक के लिए नहीं। पर ये भी तो हो सकता है ना कि ये बात जानने के बाद कार्तिक के दिल में जो आपके और पापा के लिए गलत फहमी है वो दूर हो जाए। बात तो ये भी हो सकती है ना नायरा कि वो और भी गहरी हो जाए। बहुत मुश्किल से नायरा, कार्तिक और मनीष जी के बीच की दूरियां कम हो रही हैं, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से, किसी भी कारण से वो दूरियां और बढ़ें। इसीलिए रिक्वेस्ट है कि रिस्क मत लो। हाँ यश, मैं नायरा से लेकर नंबर दे देता हूँ, बस अभी रूम में ही जा रहा हूँ। तुम खुद सोचो ना कि इतनी बड़ी बात अगर मनीष जी ने अपने बच्चों से छुपाई है तो कुछ ना कुछ तो कारण रहा होगा ना। प्लीज उसे छुपे रहने दो, प्लीज। पर तुम्हें एक और वादा करना होगा मुझसे। अगर किसी भी कारण की वजह से ये बात कार्तिक के सामने आ जाती है और कार्तिक तुमसे कोई भी सवाल करता है, तो तुम सारा दोष मुझ पर डाल देना।